मौजूद हूँ जहानाबाद ज़िले के सोहरैया पंचायत में, जहाँ के मेधु बीघा एक ऐसा पंचायत है जहाँ के विकास के मामले में अभी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्तर देखा जाए तो जीरो के बराबर है। ना यहाँ शिक्षा की सुविधा है और ना स्वास्थ्य की ही उपलब्धता अच्छे से है। यहाँ के कुछ ग्रामीण जनता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इन लोगों की स्थिति कैसी गुजरती है दिन और रात। हमारे साथ आप कहाँ के निवासी हैं? जी, मेरा घर यही मेघू बीघा है और मैं यहीं का निवासी हूँ। अभी मैं जहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ एक रास्ता जो आ रही है, कच्ची सी सड़क, जी ये एक विद्यालय स्कूल को जाती है। जी जी तो इसमें करीब करीब ये 1.5-2 किलोमीटर ऐसा रास्ता लगता जी है। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसमें बच्चे कैसे आते जाते होंगे बरसात के दिनों में? बरसात के दिनों में तो सर वो चप्पल हाथ में टांग करके ही जाएंगे, क्योंकि बरसात के दिनों में इतना जर्जरी स्थिति सड़क का हो जाता है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अभी आप हमारा कोई बच्चा जो स्कूल ड्रेस पहना हुआ है, बाबू इधर आना जरा, तो देखिए ये लोग बच्चे जब यहाँ पे जाते हैं तो ये लोग खुद इस चीज़ को ज़्यादा अनुभव बता पाएंगे सर कि हाँ क्या स्थिति रहता है हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। आप विद्यालय जाते हैं, स्कूल ड्रेस में हैं, विद्यालय जाते हैं। आपका घर कहाँ है? मेघू बीघा। मेघू बीघा घर है। तो आप गांव में से जब विद्यालय जाते हैं तो बरसात के दिनों में ये रास्ता जो है आपको कैसा लगता है? पानी किचकिल नहीं है, किचकिल हो जाता है और चप्पल हाथ में ले लेते हैं। अब फुल पैंट से पहन रहते हैं तो मोड़ लेते हैं। स्कूल जाते वक्त तो बच्चे पुस्तक हाथ में लेते हैं, आप चप्पल क्यों लेते हैं? तो एक हाथ में चप्पल ले लेते हैं, इसे पुस्तक का एक हाथ। कुछ और विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेघू बीघा। आप पढ़ते हैं? पढ़ते हैं किस स्कूल में पढ़ते हैं? हाई स्कूल किंजर। किस क्लास में हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में है। आपके गांव की स्थिति जो है, यहाँ बरसात के दिनों ही नहीं, अभी सूखे के समय में भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ पानी लगा हुआ है। तो इस समय जब बरसात में आप लोग कैसे आते हैं जाते हैं? कुछ बच्चियाँ होगी, वो लोग स्कूल से गिरती होगी, आप लोग को कैसा महसूस होता है? बहुत ख़राब महसूस होता है। आप लोग क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? सर क्षेत्र के लिए जो हम लोग को बच्चों को दिक्कत हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, मोटर ढोते हैं तो पानी में आने पड़ता है, इसलिए हम लोग को एक रोड का सुविधा दे दिया जाए कि हम लोग खेती भी करें तो उससे रोड से जुड़ रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोड अगर बन जाए तो विकास हो सके? जी बिल्कुल विकास होगा सर। रोड के मामले में जो अभी सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद देते हैं कि कोई एक सार्थक कदम दिखा रहे हैं। इस चीज़ को पहले हम लोग अपने विधायक जी के पास भी रखे हैं, उनका भी ध्यान आकर्षित करवाए हैं। MP साहब के पास भी हम लोग गए हैं, जिला पार्षद जो जीत कराते हैं उनके पास भी गए हैं। सब लोग को ध्यान एक बार आकर्षित करवाए हैं कि बहुत दिक्कत है। ये जो बगल में विद्यालय है, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ पे बूथ है, तो ये तमाम चीज़ों पर पहुँचने के लिए मतलब बहुत ही दिक्कत का सामना करता है बरसात। क्या ये रास्ता सिर्फ विद्यालय और बूथ तक ही सीमित है या आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है? नहीं, अगर चाहेंगे तो सर हम लोग जो पूरा जर्जर स्थिति वहाँ मंगरा हाट पूरा घूम कर आते हैं। अगर हमारा गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे दे तो जस्ट 2 किलोमीटर आगे जोड़ने पे जहानाबाद का रास्ता हमारे लिए कम से कम 25 किलोमीटर आसान हो जाएगा। जो पूरा घूम कर मंगरा हाट से किंजर होते हुए हम जाते हैं, यहाँ से फटाक से जहांगीरपुर पुल के पास पहुँच जाएंगे मात्र 15 मिनट में। क्या इस रास्ते से कोई और भी गांव हैं? जी बिल्कुल, कम से कम 4-5 गांव ऐसे हैं जो सब इससे जुड़ते हुए चले जाएंगे। वो लोग आज भी आते हैं, क्योंकि हमारे बगल में एक छोटा सा मंगरा हाट बाज़ार लगता है, तो वहाँ बाज़ार उजार करने के लिए लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। जब ये सड़क बन जाएगा तो कल के डेट में उन लोग का भी थोड़ा सा आना जाना जो है, प्लस हम लोग का बच्चों का, खास करके तो हम लोग सर चिंतित हैं बच्चों को लेकर के। बरसात के समय हो या सूखे का समय हो, जब एक बच्चे को कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी होती होगी या महिलाएं हैं कभी प्रसव पीड़ा होती होगी, तो उस स्थिति में यहाँ की ग्रामीण जनता कैसे उनको इस दर्द से उबारती होगी? सर ये दर्द तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा समय से ये दर्द हम लोग बच्चा जब थे तभी से देखते आ रहे हैं। अब तो क्या बोले, अब तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, तो हम लोग को आदत सी हो गई है इस चीज़ का। लेकिन अब उम्मीद करते हैं, चूँकि हम अपने विधायक जी को, अपने MP साहब को, सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित करवा रहे हैं। और हाल ही के दिनों में अभी इस बार चुनाव में इसी गांव से हम अपना जो है एक मुखिया बनाए हैं, तो हमारा प्रयास है कि जितना संभव हमसे हो सके हम उनसे विकास करवाएं। और बाकी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विधायक जी और MP साहब और मतलब सरकार के दूसरे छोर से ही उसका विकास किया जा सकता है।
अगर मान लीजिए यही एक सड़क है सर, इस पे किसान का ट्रैक्टर वगैरह आना जाना होता है, अब इस पे फेवर ब्लॉक मुखिया जी से भिजवा देंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार की तरफ से ये काम कर दिया जाए। और हाल ही के उसी टाइम से हम लोग व्याकुल हैं, कहीं कोई माने सुविधा नहीं है तो हम लोग को कुछ राहत मिला जाए, उसमें दिया जाए। साथ ही क्षेत्र के सड़क के लिए आप क्या कुछ कहेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से? कहेंगे जिला परिषद हमको सड़क बनवा दें, इसमें बहुत दिक्कत है, बाल बच्चा नहीं जाने बहुत हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं से हम बात हुआ। प्रियंका देवी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? माठिया के। आप जब गांव से बाहर निकलती होंगी, पैर में कीचड़ लगते हैं अभी भी, तो कैसा अनुभव करते हैं? या जब आपके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं और रास्ते में गिर जाते हैं तब कैसा महसूस करते हैं? बहुत कचरा लगता है, बनाने के लिए रोड चाहिए। अब क्या नाम है आपका? भीमती सर। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है क्या आपकी? चाहते हैं कि नाली गली सब बनना चाहिए, वो सब कचरा लगता है, हिल पाको लगता है, माने कि सब नाली गली बनाइए और रास्ता बनाइए। अब क्या चाहते हैं? जब आपके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तब उस स्थिति में आप अपने बच्चे के लिए क्या ऐसा दर्द महसूस करती हैं जब आपको बच्चे को ले जाने में, या कोई भी महिला प्रसव पीड़ा से प्रताड़ित रहती है? बच्चा के आप कैसे ले जाए? अरे हिले कचर में है ना, हेल के जाए थे आदमी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक तीन मुहानी सी स्थिति बनती है, जो कि एक सड़क इधर विद्यालय से होते हुए जहांगीरपुर की तरफ चला जाता है, जहांगीरपुर की ओर चली जाएगी और दूसरी तरफ कुर्था को जा करके मिल जाएगी। तो एक तीन मुहानी यहाँ से बन जाती है। और साथ ही के औरत आज भी प्रसव पीड़ा से ग्रसित रहती हैं, दर्द से बच्चे बिलखते रहते हैं। तो हमारा भी यहाँ के सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो या क्षेत्रीय जो भी नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह है कि अपने पंचायत क्षेत्र के लिए कुछ कहना चाहते हैं हमारे। जी, कहना ये चाहते हैं सर कि बहुत ही दिनों से, सबसे पहले तो यहाँ की जितना भी ग्रामीण जनता है मैक्सिमम खेती पे निर्भर है। और इसके प्रयास के लिए जिन मुखिया जी को हम लोग अभी जिताए हैं, ये लोग बहुत प्रयास किए, मजदूर संघ के माध्यम से वहाँ जो है पंतित बियर बनाने का, पंतित में बियर बनाया है। सरकार योजना है सिंचाई की, इस योजना पर सरकार कितने सफल होते हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ आखिर समस्या क्या है और इस पर इन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं अभी तक। यहाँ ग्रामीणों की कुछ समस्या है मुखिया जी कि यहाँ सड़क अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण चाहे कोई भी महिला स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे शिक्षा से लेकर के हो, तो बच्चे बरसात के दिनों में आए दिन गिर जाते हैं, या फिर प्रसव पीड़ा से हो या माथा में चोट लगने की वजह से हो। तो इस स्थिति में आप अपने पंचायत को किस तहत मदद करते हैं और आने वाले समय में क्या कदम उठाए हैं इसके लिए? हम लोग तो जब से यहाँ आए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में पहले से भी हम जुड़े हुए हैं सिंचाई से, और चाह रहे हैं कि जितना से जितना यहाँ के जनता को लाभ मिले का। अभी हमारे यहाँ रोड नहीं बना है, कई बार हम विधायक जी से भी चर्चा किए, आए थे तो भी कहे थे कि समय पर आते हैं वोट मांगने और जनता का कार्य नहीं होता है। कई बार कहें कि स्कूल तक बच्चों को बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, इससे कम से कम फर्स्ट प्राथमिकता दीजिए। दूसरी बात है कि अभी हमारा जो है क्षेत्र सुखाड़ से ग्रसित है। अभी हम लोग गए हैं, सीओ साहब से मिले, बोले कि हमारे क्षेत्र अधिकार से अलग है, सिंचाई विभाग का कार्य है, हम लोगों को यहाँ 20-25% ही रोपनी हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कर दिए हैं कि यहाँ 70% हो गया है, और मेरे पंचायत को जो है सुखाड़ घोषित नहीं किया गया। बगल में हम कनसुआ पंचायत को देख रहे हैं कि वहाँ सिंचाई, वहाँ अच्छा रोपनी हुआ है, लेकिन वहाँ घोषित किया गया है कि यहाँ सुखाड़ है। तो जनता तो यहाँ बहुत त्राही त्राही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ घोषित किया जाए। सिंचाई के क्षेत्र में भी हम लोग चाह रहे हैं कि सबका उड़ाही वगैरह करवाए हैं। पुनपुन में हम लोग बहुत पहले संगठन से मिलकर बियर भी बनाए हैं, लेकिन कार्य अधूरा है, वो भी लेके हम लोग चल रहे हैं। और सड़क को लेकर के जो यहाँ के ग्रामीणों की विशेष समस्या है, ये सड़क जो है यहाँ पर जैसा मैं देख रहा हूँ कि एक तीन मुहानी से बन जाती है, तो ये सड़क कहाँ से कहाँ किधर की ओर मुड़ेगी बने? ये जो है सो गांव से शिव मंदिर है, वहाँ से लेके प्राथमिक स्कूल तक जाएगा। उसके बाद गांव में जो है एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ तक अति आवश्यक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है कि प्राथमिक स्कूल तक बच्चा को आंगनबाड़ी तक पढ़ने में बहुत प्रसाद में दिक्कत होती है।
मैंने सुना मुखिया जी कि आपके क्षेत्र में पंचायत में बच्चे अभी भी पुस्तक के साथ साथ हाथ में चप्पल लेकर चलते हैं, तो इसका दर्द आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा कष्ट होता है हमको, देखते हैं तो बार बार हम उच्च पदाधिकारी से इस कार्य के लिए कर रहे हैं। हम लोग के बीच अगर पीसीसी रहता तो हम लोग तुरंत इसको कर देते, लेकिन हम लोग को पीसीसी नहीं है, हम लोग को फेवर ब्लॉक लगाना है। फेवर ब्लॉक तो इस पर टिकेगा नहीं, इसलिए कि इस पर सिंचाई के लिए हर समय ट्रैक्टर वगैरह आते जाते रहता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग आपको विधायक जी से रखें बात को कि सबसे पहले प्राथमिकता इसको दिया जाए। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो मुखिया जी थे, इनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी। इनकी भी मांग है यहाँ के स्थानीय सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे जिला पदाधिकारी विकास कर सके। आप बने रहिए राजभूषण के साथ। कैमरा पर्सन उदय कुमार।